मेरे अब्बू ना गया था बेनज़ीर की बरसी पर हमारे लिए बोल रहा था आपके लिए खिलौने, नए कपड़े लाऊँगा। फिर जब वापस आ रहा था ना उसको पुलिस वालों ने ना मुकाबले में मार दिया। मुँह में इतनी गोलियाँ मारी मेरे अब्बू को। कुरान उठा के अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि हमारे अब्बू को जन्नत में जगह दे। जो मेरे अब्बू को मार रहे थे ना उसको फांसी की सज़ा हुई। मुझे हाथ बचान मुझे के जवानों के बेगुनाह मारे तो 10 साल सऊदी होता फांसी कट रहा है डालो तो कहो न कुरान ते बच्चन मारा है। बेदर्दी से हमारे अब्बू को मार दिया गया है। कानून ये कहता है कि किसी को भी मार दिया जाए, गोली क्यों मारिए, मुजरिम को फांसी दी जाए। सरेआम असांजे सोटे क़त्ल कयो अथऊं। असांजो मौक़िफ़ इहो आहे त असांजी ॿी एफ.आर. कटी वञे क़त्ल जी। SHO हेतिरी आहे उन जी जेको आहे माना पूरी असां ते एफ.आर. कटी आहे। पोइ हुनखे बेदर्दीअ सां गारियूं लतां भला जे हुयुसि ॾोह त वञी जेल में कैद कनि हा। अखियूं ॾिसनि त हिन जा ॿार बि ईअं यतीम छनि। पंहिंजो खेती रेती कंदो हो, पंहिंजा बचड़ा पालींदो हो। कोई केस कोन्हे, सभा केस कोई कोन्हे। इल्ज़ाम था हणनि असां ते। 2 बाइकें पे 4 से 5 लोग सवार थे। उसने यूनिफॉर्म देखा हमारा पुलिस का और शहरियों ने हल्ला गुल्ला किया कि भाई हमसे लूट मार हो रही है। उसके साथी थे, उसने पुलिस पार्टी पे फायरिंग कर दी। ये एक टांग में गोली लगी है, एक बाजू में गोली लगी है और हमने भी फायरिंग की और साथियों की फायरिंग से एक डाकू जो था वो जख्मी हो गया। और सोशल मीडिया जो है तो वो उसको गलत रंग दे रही है, गलत पहलों से देख रही है। 11 से 12 केस उसके ऊपर दर्ज है। वो एक्टिव क्रिमिनल है, उसको जो मजलूम करके पेश किया जा रहा है। मुझे मायूस किया गया है। मेरे भाई को 4 दिन से लाकअप में रखा गया है जिसका कोई कसूर नहीं है। जी बिल्कुल नाजरीन ने गुज़श्ता 27 दिसंबर जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की बरसी थी, उस बरसी के रात पर ही लाड़काना शहर के थाना हैदरी की हदूद में होंडा शोरूम के पास एक मुबैना डकैती के इल्ज़ाम में मुबैना डाकू जो अली गुल कलोड़ो उसको लाड़काना पुलिस ने हलाक करने का दावा किया और बाद में हैंड आउट भी SSP लाड़काना के तर्जुमान की जानिब से मुबैना मुकाबले का जारी किया गया। जबकि कुछ रोज गुजरने के बाद जो है वाकये ने अजीब रुख ले लिया, जिसमें मावरा अदालत जो कत्ल होता है उसमें एक वर्दी में मलबूस जो है पुलिस एहलकार अर्ज मोहम्मद जतोई जो है उसने मुबैना डाकू अली गुल कलोड़ो को सरेआम बीच बाजार में अवाम के सामने गोलियां चेहरे पर मार कर और उसको कत्ल कर दिया। जिसके बाद वाकये ने और रुख ले लिया, जिसमें जो एक मुबैना मुकाबला था उसमें एक एहलकार जो है जैब जतोई नामी शख्स और उस पुलिस एहलकार को वो भी जख्मी हो गया और एक मुबैना डाकू अली गुल भी कत्ल हो गया। जिसके बाद जो वीडियो वायरल हो गई ऐसी मावरा अदालत कत्ल के हवाले से, तो उसमें जो जांच है वो तहकीकाती जो कमेटी है जिसमें एडिशनल IG CTD जो है जुल्फकार राड़क वो सरबराह बन गए। जबकि SSP खैरपुर जो है समीउल्लाह सुमरो और SSP जैकबाद कलीम मलिक जो है वो कमेटी के जो है वो दोनों रुकन हैं। जबकि आज मैं लाड़काना में मौजूद हूँ। कोशिश करके हम दोनों फरीकैन से बात करेंगे, मकतूल के जो वर्सा है उनके लवाहिकीन से भी बातचीत करेंगे और जख्मी पुलिस एहलकार जैब जतोई है उससे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि ये मुबैना मुकाबला कैसे हुआ, कौन सी वारदात हो रही थी जहाँ पर ये मुबैना डकैती का जो वारदात है वो शुरू की गई। तो आइए इस सिलसिले में दोनों फरीकैन से बातचीत करने का आगाज करते हैं। मेरा नाम है बख्तावर। बेटा आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 10 साल है। अच्छा, क्या मसला हुआ बेटा? मेरे अब्बू ना गया था बेनज़ीर की बरसी पर हमारे लिए बोल रहा था आपके लिए खिलौने, नए कपड़े लाऊँगा। फिर जब वापस आ रहा था ना उसको पुलिस वालों ने ना मुकाबले में मार दिया। मुँह में इतनी गोलियाँ मारी मेरे अब्बू को। अच्छा, तो जब आपने वीडियो देखा तो आपको दुःख हो रहा था? जी, अच्छा, हमें बहुत दुःख हो रहा था। आप कितने बहन-भाई हैं? हम 8 बहन-भाई हैं। अच्छा, तो अब्बू आपके पास क्या कहने के गया था कि मैं आपके पास क्या-क्या लाऊँगा वहाँ से? मेरा अब्बू बोला था खिलौने लेके आऊँगे, ठंड के लिए कपड़े लाऊँगा, फिर आपके लिए बहुत कुछ लाऊँगा, अच्छा, खाने के लिए भी कुछ लाऊँगा। तो अभी आप क्या मुतालबा करना चाहेंगी कि पुलिस वालों के साथ क्या होना चाहिए? जो मेरे अब्बू को मार रहे थे ना उसको फांसी की सजा हुई। और अगर आपके साथ इंसाफ ना हो तो आप अदालत जाएँगी? जी, अदालत जाएँगे हम। हुँ, और आपका अब्बू आपको कितना प्यार वगैरह करता था? बहुत सब सारी दुनिया से ज़्यादा हमें प्यार करता था। हुँ, और आप भी उनसे उतना ही करती थी? जी, हुँ, तो अभी आपको कैसा महसूस हो रहा है जब वो इस दुनिया में नहीं रहा है, तो क्या कहना चाहेंगी? हमें तो बहुत दुःख हो रहा है। हुँ,
और खुद को आप अकेला महसूस कर रही हैं। जी कुरान वगैरह उठाकर पढ़ रही हैं तो क्या कहेंगी? हम जब ना कुरान उठा के अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि हमारे अब्बू को जन्नत में जगह दे और जिसने अबू को कत्ल किया ना उसको और अल्लाह पाक उसको फांसी दे, वो अल्लाह ताला उसको मार दे, जैसे हमारे अब्बू को मारा है वैसे तड़पा तड़पा के मारे हमारे अब्बू। बच्चन मारा होता भी मुझे 8 बच्चा मुझे के जवान के बेगुनाह मारे तो इन्हनि जो कारो तो न हो ना बा इन कुरान ते मां की गाल थी क्या मुझे 3 साल दुबई हो 2 साल सऊदी हो ता फांसी कट रहा है हाणे बनी मारो कहे वई जे वो बच्चन का कुछ वठी जबरसी तो मोटी मुझे बेगुनाह अली गुल मारे तो मां ये मारे जन सरकार मुखे मारे दे अबा मां 5 रात निंड न कई न दी बाबा कुड़मी आयो असा 2 रुपया बनी में आया तो मुझे मुड़स विया बच्चन का कुछ वठी जा 8 बच्चा न्याणियूं 5 खुदा वास्ते अदालत कयो इन कुरान ते बच्चन वारायो त इन इहो भी ये मरे न मुंहिंजा चीका थी मूंखे सोरो भी कोन्हे मूंखे ॾेर भी कोन्हे अलाह को साहब मूंखे इन जो सहारो ॿियो कंहिंजो बि सहारो कोन्हे अलाह वारायो मां अलाह ते हिन कुरान जेको अलाह मोकिलिया इन ते ॻाल्हि थी कयां मुझे बेगुनाह अली गुल मारियो अथऊं बेदर्दीअ सां एतिरो पुलिस खे हक़ न आहे पुराणा अथसि तव्हां ॾिसो भले खोल रहा है सभु पुराणा अथसि हाणे हुनखे बेगुनाह गोलियूं हयूं अथऊं चओ मुंहिंजे खे जवान खे मारियो अथऊं अली गुल खे 8 हिन बा मुंहिंजनि खे सहारो कोन्हे हर को पंहिंजे बचनि में आहे तव्हां बि अलाह वारायो मां हिन क़ुरान ते ॻाल्हि कयांव थी वर्सीअ ते वियो बेनज़ीर जे ते चए थो मां कुझु बचल खां वठी ईंदुमि खाइण पीअण खां मूंखे मोए जो न्यापो आयो वारसप ते अबा मां सां कर त मूंखे सहारो कंहिंजो बि कोन्हे मूंखे ॾेर बि कोन्हे मुंहिंजे बच्चनि खे सौत बि कोन्हे मुंहिंजनि खे को सहारो कोन्हे बच्चनि वारा आहियो हिन क़ुरान ते इहा ॻाल्हि अथव मुंहिंजे इन खे रुगो फांसी लॻी बस मूंखे कुझु न खपे जीअं मुंहिंजा रुलिया आहिनि इन 20 रुलनि होॾे वेंदसि मूंखे छॾनि मां कुरान 5 खणी मां रोड ते वेहंदमि मूंखे गाॾियूं चीताड़नि इन ज़ालिम खे चयो मूंखे गोलियूं वणे मुंहिंजी सूरनि मुंहिंजे तो छॾाए अहिड़ो ज़ालिम आहे न तव्हां भले सरकार ॾियोसि गोलियूं मूंखे बि हणे मुंहिंजे बच्चनि जो अलाह अब अलाह जे वास्ते इहा ॻाल्हि त पोइ वधीक अलाह फ़ैसिलो कंदो अब अथनि अलाह रोम ॾियनि त मुंहिंजे जो अली गुल जो फ़ैसिलो कनि न त मां अलाह हथ रखंदुसि मां क़ुरान नथी रखां मोकिलियो आहे न मुंहिंजो मारियो अथऊं न अली गुल मुंहिंजा बच्चा रुलाया त मां अलाह हथ रखंदुसि हम कहेंगे कि उसको फांसी लगे यही हमारा कहना है अच्छा बेदर्दी से हमारे अब्बू को मार दिया गया है इस मुजरिम को फांसी दी जाए कानून ये कहता है कि किसी को भी मार दिया जाए मेरा अब्बू हाथ जोड़ रहा है फिर भी उसको माफ नहीं किया टांग में गोली लगाई थी तो फिर कानून को देना था ना गोली क्यों मारी है कहता है कि करोड़ों को मारो क्यों इंसाफ नहीं है हमारी बिलावल से यही अपील है कि हमारे अब्बू के मुजरिम को फांसी दी जाए हम यही देखना चाहते हैं कहाँ गया था? वो बेनजीर के वर्सी पे गया था अच्छा और वापस आया तो क्या हुआ? वापस आया तो उसको मार दिया गया फिर पुलिस मुकाबला देकर हाँ देकर उसको कितने बच्चे? 8 बच्चे हैं हम 5 बहन रहे 3 भाइयां हैं हमारे आप बड़ी यहाँ पे? हाँ बड़ी मैं हूँ हमारे भाइयां छोटे हैं तो अदालत से कौन सा मुतालबा करेंगे? यही कि इसको फांसी दी जाए सरेआम इसको मार दिया जाए अगर उसके भाई पर एटीसी का मुकदमा नहीं हुआ तो फिर आप कहाँ जाएंगी? हम हड़ताल करेंगे लाड़काने में बहुत हड़ताल इंसाफ के लिए हम लड़ेंगे अदालत जाएंगे अदालत जाएंगे हम बिल्कुल जाएंगे मैं उसकी बड़ी बेटी हूँ बिल्कुल जाऊंगी कहाँ तक ये जंग आप लड़ेंगी? जब तक उसका नहीं होगा ये तब तक जंग हाँ हम लड़ेंगे हम भी रोए इसके बच्चे भी हम रोवाएंगे इसको नहीं छोड़ेंगे बेटी हूँ नाम क्या है आपका? सायमा आजादी ना आवा और आपका बेटे का नाम क्या था? मंजे अली गुल हाँ अली गुल को क्या हुआ था? मंजो भाटे वहाँ मंजे के दे वह बेनजीर जे भर्ती थी
ओॾो मोटियो आहे त मां बचनि खां कुझु वतियूं वञा 8 बजे जो टाइम थी वियो न आयो। असां ॾिठोसीं पोइ त वीचारो मोह पियो आहे, पर पोइ वरी ॿिए ॾींहं ते वीडियो आयो त हथ थो ॿधेनि त अलाह जे नाले ते मूंखे न मारियो, मां ॾोही न आहियां, मां गोलियूं न हुयूं, तव्हां मुंहिंजो मुंहुं न विञायो। पोइ हुनखे बेदर्दीअ सां गारियूं लतां भला जे हुयुसि ॾोह त वञी जेल में क़ैद कनि हा, फांसी ॾियनि हा, सज़ा ॾियनि हा, पर अहिड़ो नाहक न कंदा। हाणे असांखे इहो अर्ज़ु आहे त हिनखे फांसी अचे, असां अखियुनि सां ॾिसूं, हा असां अखियुनि सां ॾिसूं हिनखे फांसी अचे। ॿुधाई मूंखे फांसी ॾियाराइजो। कहिड़ो इंसाफ़ जो मुतालबो कंदी बिलावल भुट्टे खां? उनखे बि इहो ई चवंदसि न त अब्बा असांजो अदुल कर, तव्हांजे भर्तीअ ते आयो आहे, असां सभु कुझु कंदा आहियूं तव्हांजो, असांखे बसि पंहिंजो अदुल इहो ई खपे त हिन शख़्स खे फांसी अचे। फांसी अचे त असांजूं अखियूं ॾिसनि, अखियूं ॾिसनि त हिन जा ॿार बि ईअं यतीम थियनि, हिन जा ईअं तड़फनि। असांजी भाइटी ॾिसे थो त क़ुर असांखे कच्छ में आहिनि, इन खां वधीक असां छा हिकिड़ो माउ पीउ खे, पीउ मरी वियो, माउ मरी वियो, चाचा मरी विया, कुझु बि कोन्हे, हिकिड़ो पाण हो कमाइण वारो, पंहिंजो खेती रेती कंदो हो, पंहिंजा बचड़ा पालींदो हो। हे त वियो भर्तीअ ते त भला पाण हुनखे त लिखी न लथई त कन्यर मां का बीठो आहे त मूंखे मारींदो, पर ईअं अबा न कोई केस कोन्हे, सभा केस कोई कोन्हे, इल्ज़ाम था हणनि असां ते, इहो असांखे ॾोही था कनि असांखे, असांजे हिते को पंहिंजो आज़ादु घुमंदो वतंदो, असांजे हिते को ॾोह बि न आहे। ॿाहिरि दुबई वियो, सऊदीअ वियो, पंहिंजो घुमी फिरी कमाए मोटी आयो, पोइ कहिड़ा ॾोह अथसि असांजे हिते। असां छा कंदासीं, असां वञी वारो कंदो हो, वञी वारो कंदो हो, पंहिंजी जारी हुकूमत कुझु पैसा ॾिना, कुझु पंहिंजा जो ॼनि पिया असांजे इहे कम कराया आहिनि, उहे बि नसीब न थियसि, पोइ असां छा दिलि ॾुखे असांजी जान ॾुखे, असां ॾिसूं। उन एफआईआर में जेको आहे असां पंहिंजो मुख्य गिरफ़्तार कंदासीं, पंहिंजे बेदर्दी सां असांजे सौट खे क़तलु कयो वियो आहे, उहो असां जेका हीअ एफआईआर आहे इहा पूरी आहे, जुर्तो मुक़ाबिलो ॼाणे असांजो क़तलु कयो वियो आहे, असांखे 302 जी क़तल जी एफआईआर एटीसी जे कलमनि सां गॾु कढी वई। हुननि तव्हांखे छा चयो त 302 जेका एटीसी दहशतगर्दी एफआईआर तव्हां कढंदव? हुननि चयो असां 3 ॾींहं अञा हिते आहियूं, 3 ॾींहंनि ते इंक्वायरी कंदासीं, इंक्वायरी करे असां तव्हां ताईं पहुचूं त छा कंडीशन आहे। बाबा हेॾो सारो वीडियो आहे, हुन में क्लियर आहे, सरेआम असांजे सौट खे क़तलु कयो अथऊं, जेकॾहिं उहो कंदा त ठीकु आहे, न त असां कोर्ट जो दरवाज़ो खड़काईंदासीं। भाऊ मुतमिन त हाणे असां अॻ में त साहिबनि सां को मुलाक़ात कोन्हे, वरी बि इंसाफ़ जो रखूं था त केतिरी सचाई सां कनि था उहे, उहा त उन्हनि ते आहे डिपेंड त उहे छा था कनि। असांजो मौक़िफ़ इहो आहे त असांजी ॿी एफआईआर कटी वञे क़तल जी, जंहिंमें जेके इहे पुलिस वारा आहिनि, एसएचओ हेतिरी आहे, उन जी जेको आहे माना पूरी असां एफआईआर कटी आहे, हुन में जेके ॿिया पुलिस वारा बीठा आहिनि, जेके गार गंद कढनि था, उन्हनि जो बि नालो हुन में एड कयो वञे, ऐं उहा असांजी पंहिंजी प्राइवेट पंहिंजो असांजो भाउ सौट को हुनजी कटाईंदो एफआईआर, इहा एफआईआर ख़तमु कई वञे, असांजी पंहिंजी एफआईआर कटी वञे। भाऊ इहा जेका क्लिप हले थी, त सरासर कूड़ जे बुनियाद ते आहे, उहा स्पाटी बि आहे, जिते हिनखे गोली था हणनि उहा स्पाटी बि आहे, उहा स्पाट आहे ई न, जेको पहिरियों ॾेखारनि था वीडियो, उहा शइ बिल्कुलु कूड़ जे बुनियाद ते आहे, उहा जेको आहे ॿी जॻह ते आहे थियल, पोइ छा बि थियल आहे अलाह खे इल्मु आहे, हुनजो पंहिंजो ज़ाती जहिड़ो आहे, को ॿियो कुझु आहे, उहा हुन क्लिप जेको आहे सीसीटीवी में कढाई आहे, उहा स्पाट आहे ई न, जेको मुक़ाबिलो ॼाणाइनि था। गुलाम मुस्तफ़ा करोड़ असांजो कज़न आहे। नाज़रीन, कुछ दिन पहले थाना हैदरी की हदूद में जो एक नामनासिब और एक दुखदायक जो है वाक़या लाड़काना के अंदर पेश आया, जिसमें एक पुलिस एहलकार ज़ैब जतोई जो है वो भी वाक़े के अंदर ज़ख्मी हो गया, और एक जो है मुबैना डाकू जो है वो भी हलाक हो गया। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़ैब जतोई के रिहाइश गाह पर, जहाँ पर वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। उनसे तफसीली तौर पर बातचीत करेंगे कि ये वाक़या कैसे पेश आया और इसके हक़ाइक़ वाक़े के कौन से हैं। 27 दिसंबर की ड्यूटी करके हम वापस आ रहे थे, जैसे ओपीएफ कॉलोनी क्रॉस की इधर होंडा शोरूम पड़ता है नौंदरो रोड पे ना, तो 2 बाइक सवार थे, अपना 2 बाइकें पे 4 से 5 लोग सवार थे, जो एक शहरी को लूट रहे थे। जैसे हमने वहाँ पहुँचे तो उसने यूनिफॉर्म देखा हमारा पुलिस का,
और शहरियों ने हल्ला गुल्ला किया कि भाई हमसे लूट मार हो रही है। वो उसने डाकू ने देखा कि ये पुलिस यूनिफॉर्म में पहुंच गए। जैसे हमने यूनिफॉर्म को उसने देखा तो उसने फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग शुरू करने के बाद मुझे एक टांग में गोली लगी है, एक बाजू में गोली लगी है, जिससे मैं जख्मी हो गया। और हमने भी फायरिंग की और साथियों की फायरिंग से एक डाकू जो था वो जख्मी हो गया। और जख्मी डाकू को सीसीटीवी फुटेज में भी देखा जा सकता है। और जख्मी डाकू कह रहा है कि भाई अपना मुझे उठाओ। उसने उठा के दूसरे साथी ने उसको बाइक पे बिठाया। बाइक पे बिठा के उसको आगे लेके गए। आगे लेने के बाद दूसरी पुलिस पार्टी भी आ गई। इतने टाइम में हमने 15 पे और अपने कंट्रोल पे इतला दे दी कि मैं जख्मी हो गया हूँ और मुझे 2 गोलियां लगी हैं और डाकू जो हैं नौंदरो रोड तरफ फरार हो रहे हैं। इतने देर में दूसरी पुलिस पार्टी भी आगे पहुंच गई। जो जख्मी डाकू थे और जो उसके साथी थे उसने उनको अपना डाकुओं अपना साथ पुलिस पार्टी पे फायरिंग कर दी, जिसमें मेरा भाई भी था। उसने उनको फायर करके जख्मी करने की कोशिश की, लेकिन जवाबी फायरिंग में वो डाकू जख्मी था, वो मारा गया। और सोशल मीडिया जो है तो वो उसको गलत रंग दे रही है, गलत पहलुओं से देख रही है कि वो आम शहरी था और उसको बेगुनाह और मारा गया है। ऐसी कोई बात नहीं है। वो 2011 से अब तक एक्टिव क्रिमिनल है। उसका बाकायदा एक क्रिमिनल रिकॉर्ड है। तकरीबन मेरे अंदाजे के मुताबिक 11 से 12 केस उसके ऊपर दर्ज हैं और एक ज़िले के केसेस वो नहीं है। वो लाड़काना, कंबर, शहदाद कोट, शिकारपुर, बलूचिस्तान और मुख्तलिफ अज़ला में इसके खिलाफ काफ़ी मुकदमा दर्ज हैं और वो एक्टिव क्रिमिनल है। उसको जो मजलूम करके पेश किया जा रहा है वो तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मजलूम करके क्यों पेश किया जा रहा है। और मैं पुलिस आईजी सिंध, डीआईजी लाड़काना, एसएसपी लाड़काना से मुतालबा करना चाहता हूँ जो मेरे वाक़ये में दूसरे मेन जवाबदार हैं उनको गिरफ्तार किया जाए और मेरे साथ इंसाफ किया जाए। अगर मेरे साथ इंसाफ नहीं होगा तो ज़ाहिर-सी बात है पुलिस काम नहीं करेगी। पुलिस के रोड जो रोज़ाना पुलिस की लाश रोडों पे मिलेंगे तो पुलिस का मोराल डाउन होगा, पुलिस काम नहीं कर सकती। पुलिस का मोराल अप किया जाए, पुलिस की मदद की जाए। अपने ही साथी, अपने ही जवान पुलिस का मोराल डाउन करते हैं। अगर मुझे सपोर्ट दी जाए, मुझे मदद की जाए तो मैं इंशाअल्लाह ताला आगे भी ऐसे काम कर सकता हूँ। लेकिन ये है कि मुझे मायूस किया गया है। मेरे भाई को 4 दिन से लॉकअप में रखा गया है जिसका कोई कसूर नहीं है। अगर वो मुझे मारता तो फिर सही था। अगर मैं बच गया तो उन्होंने उसको गलत रंग दे दिया कि भाई इसने बेगुनाह उसको मारा है। अगर मैं तो अल्लाह पाक बचाने वाला है। अल्लाह ने मुझे सेहत आप दी है, अल्लाह ने मुझे बचाया है। लेकिन ये है कि मुझे पुलिस ने मायूस किया है। मैं पुलिस की वजह से इतना किया है, मेरी हदूद भी नहीं बनती, ना ही मेरी उधर कोई नौकरी बनती है। मेरा तो पुलिस ने मायूस किया है मुझे, मैं पुलिस से नाउम्मीद हूँ। अच्छा ज़ैद भाई, वो कितने लोग थे जो आप पर फायरिंग कर रहे थे? वो 4 से 5 लोग थे, 2 बाइक सवार थे। हाँ जी। और फायरिंग कहाँ-कहाँ से वो कर रहे थे? एक तो मेरे सामने ही थे, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी अपना आ गई है। दूसरे मेरे बैक साइड पे थे। तो वो जो अभी डीआईजी साहब ने इंक्वायरी कंडक्ट की है, जिसमें कलीमुल्लाह साहब इंक्वायरी के हेड है, तो उनसे कितनी उम्मीद है आपको कि वो आपको बचा लेंगे? मेरे वो बाला ऑफिसर हैं, मुझे बिल्कुल उम्मीद है। लेकिन फ़िलहाल जो कंडीशन मैं देख रहा हूँ, जिसमें जो तो इंक्वायरी तो होती है, इंक्वायरी में कोई मसला नहीं है, हम इंक्वायरी को फेस करेंगे, मेरे बाला अफ़सर आना है। लेकिन इंक्वायरी में मेरे भाई को 4 दिन लॉकअप में रखें और मुझे इधर बेड पे पड़ा मरा हुआ पड़ा छोड़ दें, सही। इससे मैं मुतमिन नहीं हूँ। अच्छा, बाक मतलब मायूस कुन बात है। मायूस है। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने ज़ख्मी पुलिस एहलकार ज़ैद जतोई की बातचीत सुनी, जिनका कहना था कि होंडा शोरूम के पास जो है वो एक शख्स से डकैती की वारदात हो रही थी, जिसमें हमने उसको देखते ही जो है वो फायरिंग हमने भी शुरू कर दी और उन्होंने भी फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें मैं जख्मी हो गया। तो मुझे जो गोलियां हैं वो एक बाजू पर है और एक टांग में लगी है। जबकि उसका कहना था कि जब मैं जख्मी हो गया तो मैंने पुलिस कंट्रोल पर भी मैंने कॉल कर दी, 15 को भी इतला दी, जिसके बाद पुलिस पार्टी पहुंच गई और मुबैना मुकाबला हो गया, जिसमें एक जो डाकू था वो हलाक हो गया और मेरे जो भाई अर्ज मोहम्मद जतोई वो तेज में आकर उन्होंने समझा कि मैं शहीद हो गया हूँ, जिस पर जो है मेरा भाई तेज में आकर और अली गोल कलोड़ो नामी डकैत को गोलियां मारकर उसने हलाक कर दिया। और एक तरफ तो जो ज़ैद जतोई है वो पुलिस की तहकीकात से मायूस हो चुका है। उसने कहा है कि उल्टा मेरे भाई को पुलिस ने गुज़श्ता 4-5 दिनों से
वो लॉकअप में बंद करके, हवालात में बंद करके उस पर मुकदमा दर्ज कर लिया है, जो कि मेरे साथ नाइंसाफी है। अगर हम मर जाते तो वो अच्छा था, और अगर हम बच गए हैं तो पुलिस ने हमारा कोई भी साथ वगैरह नहीं दिया है। तहकीकात से मैं बिल्कुल मायूस हूँ। जबकि आपने अलीगुल कलोड़ो नामी जो शख्स था मुबैना डकैत, उनके वर्षा की बात ही सुनी। उनकी बड़ी बेटी की, उसकी छोटी बेटी, उसकी माँ और उसकी बेबी ने कहा है कि हमारा कमाने वाला ये अलीगुल अकेला ही था। वो शहीद बेनजीर भुट्टो की जो बरसी पर गया था नौ डेरो, जहाँ से वापसी पर उसके पास 1 लाख रुपए की जो नकद रकम भी थी। जो भी उन्होंने पुलिस मुकाबले में झूठा जो मुबैना मुकाबला उन्होंने करके, और मेरे हमारे जो बंदा था अलीगुल, उसको कत्ल भी कर दिया बेदर्दी से अवाम के सामने, और 1 लाख भी उसे छीना गया है। वो जो पैसे थे वो अलीगुल अपने घर वालों को कहकर गया था कि मैं आपके सर्दी के जो कपड़े हैं वो लेकर आऊंगा, खिलौने लेकर आऊंगा, और उनके जो घर है उनके जो कुरान पाक लेकर उनके फैमिली के उर्सा जो हैं वो बैठे हुए हैं, दुआएं दे रहे हैं। जबकि आपको मैं ये भी बताता चलूं कि एक तरफ जो पुलिस की जानिब है, आईजी सिंध और वजीर आला सिंध की जानिब से एक आला सतही जो है वो कमेटी तश्कील दी है, जिसका एडिशनल आईजी सीटीडी जो है जुल्फकार लाड़क, वो ऐसे कमेटी का सरबराह है, और एसएसपी खैरपुर, एसएसपी जैकाबाद जो है वो मेंबर्स हैं। तो आइए देखते हैं कि मजीद तहकीकात में क्या होता है।